मित्रों, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमो नमः। दिवाली क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत। तो हमारी श्रृंखला के अंदर वैदिक सूक्तों की श्रृंखला चल रही थी मित्रों, क्रैश कोर्स के रूप में जो वैदिक श्रृंखला चल रही थी उसके अंदर हम अब पुरुष सूक्त का अध्ययन करेंगे। पुरुष सूक्त के अध्ययन के अंदर मित्रों हमको क्या क्या पढ़ना है, सूक्ष्म क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे बार एक भी प्रश्न नहीं जाएगा मित्रों, आप हमारी विश्वास रखिएगा। इस क्लास को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपको यदि लगे इससे बार कोई प्रश्न जा रहे तो आप बाहर जा रहे तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि किसी भी क्लास से आपको लगे कि हमारे यहाँ से बार प्रश्न आ रहे हैं या पहले परीक्षाओं में कभी आए हों, या जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए मैं ये क्रैश कोर्स तैयार कर रहा हूँ, जो आपको टाइटल में लिखा हुआ मिले, उस परीक्षा के अंदर आपका यदि कोई प्रश्न गलत होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मित्रों, आपका एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। पहली बात तो मैं आपको प्रश्न ही बता दूंगा, कैसा प्रश्न आएगा वो सीधा का सीधा आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं ये श्रृंखला के अंदर पुरुष सूक्त को। पुरुष सूक्त के अंदर जो पुरुष सूक्त कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। तो ऋग्वेद का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। इसके अंदर कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो कुल मंत्रों की संख्या 16 है। इसके ऋषि कौन है? नारायण है। पुरुष कौन है? देवता कौन है? पुरुष है। और छंद कौन कौन से? अनुष्टुप और त्रिष्टुप, त्रिष्टुप और अनुष्टुप। और इसके विशेषण क्या क्या है? सहस्राक्ष है, सहस्र शीर्षा और सहस्रपात, विख्वंग और अमृतस्य ईशान है। तो एक बार पुनः आप मित्रों देख लीजिएगा। सामान्य जो इसका जो परिचय रहता है सूक्तों का, वो आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो आपसे सामान्य परिचय के अंदर ही प्रश्न आपके सारे सही हो जाएंगे, आपको ज़्यादा आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको सामान्य परिचय पता होना चाहिए। जैसे मंडल कौन सा है? पुरुष सूक्त का 10वां मंडल है। सूक्त कौन सा है? तो 90वां सूक्त है। मंत्रों की संख्या कितनी है? 16 है। और ऋषि कौन है? नारायण है। पुरुष, देवता कौन है? पुरुष हैं। छंद कौन सा है? त्रिष्टुप और अनुष्टुप है। और उसके बाद में विशेषण देखते हैं। सहस्राक्ष किसका विशेषण है? सहस्र शीर्ष किसका विशेषण है? सहस्रपात किसका विशेषण है? विख्वंग किसका विशेषण है? और अमृतत्वस्य या अमृतस्य ईशान है किसके लिए आया है? तो यही आपको देखना है। ये प्रश्न मित्रों आपसे पूछे जा सकते हैं सामान्य जानकारी के। तो आगे हम देखते हैं इसके जो अन्य प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, किस किस मंत्र का हमको अध्ययन करना है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो मित्रों यहाँ पे देखिएगा, ये पुरुष सूक्त के अंदर जो ये मंत्र है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि सर्वतस्वा सर्वतस्पित्वा तेतिष्ठ दशांगुलम। ये जो प्रथम मंत्र है मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से। आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति भी करवाई जा सकती है इस मंत्र के अंदर, और विशेषण भी पूछा जा सकता है। और जहाँ यहाँ पे जो ये सैल दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ, ये सै किसका विशेषण है? तो ये सै भी पुरुष का विशेषण है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताता हूँ मित्रों, और इसके अंदर कैसे प्रश्न बनेंगे। पहली बात तो मित्रों, इस मंत्र के अंदर जो प्रश्न है सीधा सीधा ही पूछा जाता है, ये कहाँ से लिया गया है, ये किसके विशेषण है ऊपर वाली पंक्ति के अंदर, या ये किसको समर्पित है? तो पुरुष को समर्पित है। देखते हैं मित्रों हिंदी अर्थ में क्या लिखा गया है। तो लिखा है सहस्र शीर्षा पुरुष है, सहस्राक्ष सहस्रपात, कि वह पुरुष अनंत सिर वाला है, यानी अनंत यानी हजारों सिर वाला। अनंत, यहाँ पे अनंत का तात्पर्य हजारों सिर है। तो सहस्र शीर्षा यानी हजारों सिर वाला, सहस्राक्ष यानी हजारों आंखें वाला, सहस्रपात यानी हजारों पैर वाला, विश्वतः यानी चारों ओर से, वृत्वा यानी व्याप्त है, दशांगुलम मतलब 10 अंगुल प्रमाण से, अति अतिष्ठ पार करके, यानी जो ये पूरा विश्व है ना, इसके अंदर जो ये पुरुष पूरा, जैसे इस प्रकार से आपको मैं बताऊं, ये पूरा संसार है। तो
इस पूरे संसार के बारे में बताया गया मित्रों कि इस पूरे संसार में ये व्याप्त हैं। हिंदी अर्थ में देखते हैं तो इसका किस प्रकार से हिंदी अर्थ है, तो उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहता है ये मंत्र। वह पुरुष अनंत सिर वाला, अनंत आंखों वाला, अनंत पैरों वाला, वह भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके 10 अंगुल प्रमाण में ब्रह्मांड को पार करके स्थित है। अर्थात ब्रह्मांड के अंदर वह पुरुष, बाहर, अंदर व बाहर पुरुष व्याप्त है। तो मित्रों, जैसे ये पूरा ब्रह्मांड है, ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है पूरा ब्रह्मांड है, तो इसके अंदर जब ये पुरुष व्याप्त हुआ तो 10 अंगुल ज्यादा रह गया, तो 10 अंगुल इस ब्रह्मांड से भी ज्यादा रह गया। तो ये प्रमाण बताया गया मित्रों यहाँ पे। तो आगे देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, दशांगुलम्मा, दशांगुल का प्रमाण बताया गया है। तो आगे देखते हैं क्या किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पुरुष वेदम सर्वज्ञ भूतं जच भाव्यम ऊता अमृतस्यानो जदन्ने नाति रोहति। पुरुष वेदम सर्वम यद भूतम जच भाव्यम जच भव्यम ऊतामृतस्व शेषानो यद अन्नेन अतिरोहति, कि अन्न के द्वारा उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है, सीधी की सीधी पूछ सकते हैं। अन्न के द्वारा उसकी क्या होती है, अन्नेन अतिरोहति, कि अन्न के द्वारा उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। और यहाँ पे मिलता है मित्रों अमृतत्वस्य ईशान है, अमृतत्वस्य ईशान है। तो अमृतत्वस्य ईशान है कौन है, तो अमृतत्वस्य ईशान है पुरुष के बारे में बताया गया है। पहली वाली लाइन भी महत्वपूर्ण है मित्रों, उसके बाद नीचे वाली लाइनों में ये दो अलग अलग लाइनें महत्वपूर्ण है मित्रों। एक तो जो ये पंक्ति है और एक जो ये पंक्ति आपको मैं बता रहा हूं, जो इधर वाली जो ये पंक्ति है, ये वाली पंक्ति, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। एक तो अमृतत्व से ईशान है, अमृतत्व से ईशान है, और यद अन्येन अतिरोहति, ये भी दोनों महत्वपूर्ण है। और ऊपर वाला क्या है, पुरुष ए वेदम सर्वं यद भूतम जच भाव्यम, कि इस जगत में सब कुछ पुरुष है, जो हो चुका है और जो होगा, यानी भूत और भविष्य कौन है, पुरुष हैं। सब पुरुष ही, सब पुरुष ही वह पुरुष अमृतत्व का स्वामी है। मतलब जो कुछ भी है ना, सब कुछ पुरुष है। जच भाव्यम, कि भूत और भविष्य कौन है, तो पुरुष के बारे में बताया गया है। पुरुष है एवेदम सर्वं यद भूतम जच भाव्यम। ये इस पंक्ति का उद्देश्य क्या है, तो इस पंक्ति का उद्देश्य सब कुछ क्या है, पुरुष के बारे में बताया गया है। तो इतना ही है मित्रों, इसके अंदर आपसे ये दोनों पंक्ति पूछी जा सकती है। तो आगे वाले यदि आपको विशेष अध्ययन करना है तो मित्रों आप हमारे जो विशेष सूक्तों की क्लासें हैं यूट्यूब के अंदर, उनके अंदर जाकर आप अध्ययन कर सकते हो। ये क्रैश कोर्स के रूप में है मित्रों, यहाँ से केवल प्रश्नों का ही बताया जाएगा, व्याख्या श्लोक की या मंत्र की ज़्यादा नहीं की जाएगी। एतावान से महिमा तो जयायांश पुरुष पादो अश्य विश्वा भूतानि त्रिपादश्यामृतन देवी, कि एतावान से महिमा तो जयायांश पुरुष पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम त्रिपाद अस्य मृतन दिवी। तो मित्रों कुछ जगह अशुद्धि भी टाइपिंग में हो जाती है, तो वो आप थोड़ा संशोधन कर देना। मैं आपको बार बार हर क्लास में कहता हूँ कि यदि कोई मंत्रों को लिखने में या किसी प्रश्न को लिखने में अशुद्धि है तो आप संशोधन कर लीजिएगा। और इसके अंदर किस प्रकार का प्रश्न बनता है वो देखते हैं मित्रों। लिखा है कि एतावान से महिमा तो जयायांश पुरुष पादो अश्य विश्वा भूतानि त्रिपाद अस्य अमृतन देवी, कि वो पुरुष कैसा है, कि इस पुरुष की महिमा मात्र, इस पुरुष की क्या बताई गई है, महिमा बताई गई है। पुरुष तो इससे भी बढ़कर है, केवल जो ऊपर बताई गई है वो तो केवल पुरुष की महिमा है, पुरुष तो इससे भी बढ़कर है। सारा संसार इसके चतुर्थ अंश भाग में व्याप्त है। ये जो पूरा संसार है ये इसके किस में व्याप्त है, तो ये पूरा इसके चतुर्थ अंश के अंदर व्याप्त है, ऐसा कहा जाता है। इसके शेष 3 पाद अविनाशी लोक यानी ध्युलोक में रहते हैं। इसके जो 3 जो पाद है अमृतन देवी,
कि जो इसके तीन जो पाद है वो कहाँ पे रहते हैं, तो वो ध्युलोक में रहते हैं हमेशा। एक ही पाद है, यदि संसार में प्रलय हो जाए तो भी ये एक ही पाद इस संसार में वापस आएगा। वो एक ही पाद इस संसार के अंदर हमेशा रहता है। बाकी जो तीन पाद हैं कहाँ पे हैं पूछे जाएं तो ध्युलोक के अंदर है मित्रों। ये आपको इतना ध्यान में रखना है। और इसके अंदर कोई अन्य कोई विशेष प्रश्न नहीं बनता मित्रों। इस नीचे वाली जो पंक्ति है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। नीचे वाली पंक्ति से आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी जो प्रश्न है मैंने आपको बता दिए हैं। नीचे वाली पंक्ति को आप रट के जाइएगा, ध्यान से देख के जाइएगा। नीचे वाली पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है मित्रों। ऊपर वाली पंक्ति में महिमा तो जया यहाँ से पुरुष गए, ये भी महत्वपूर्ण है। और एक बार हम देख लेते हैं दूसरे श्लोकों की जो व्याख्या है, उसके बाद में मैं आपको मुख्य बिंदु की ओर लेके चलूंगा। जो जो महत्वपूर्ण मित्रों मंत्र हैं उनको ही देखना है हमको, बाकी मंत्रों को हमको नहीं देखना है। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि जो जो महत्वपूर्ण मंत्र है उनको ही देखा जाएगा। त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष है, पादोश्य विश्वाभूतानि। देखो, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष है, पादो अस्य अस्येहा भवत पुनः ततो विक्वंग विक्राम शासना नसने अभी, कि नसने अभी, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो शासन यानी सजीव, अनशन यानी निर्जीव, यहाँ पे शासन और अनशन का बताया गया। शासन यानी सजीव और अनशन यानी निर्जीव। इस प्रकार जो त्रिपादी पुरुष है, तीन पैरों वाला जो पुरुष है, त्रिपादी पुरुष संसार से ऊपर है। इसका एक पाद ही संसार के अंदर रहता है, यानी पादो अस्य एहा भवत पुनः। इस संसार के अंदर बार बार क्या होता है, एक ही पाद का क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बार बार एक ही पाद आता है। बाकी तीन पाद है जो इस संसार से ऊपर हैं, जो संसार में सृष्टि की प्रलय के रूप में एक ही पाद है जो इसका पुरुष का व्याप्त रहता है। इसके बाद में ये पुरुष चेतन और अचेतन में व्याप्त है। ये पुरुष कैसे व्याप्त है, तो चेतन और अचेतन में व्याप्त है। ये नीचे वाली पंक्ति में महत्वपूर्ण है मित्रों, ये सीधी सीधी पूछी जाती है। ततो विक्वंग विक्राम शासना नसने अभी, ये कहाँ की पंक्ति है, तो ये पुरुष सूक्त की पंक्ति है। आपको मित्रों ये ध्यान में रखना है। आगे वाले श्लोक के अंदर चलते हैं मित्रों। आगे वाले श्लोक के अंदर क्या लिखा है, आगे वाले मंत्र के अंदर तस्मात् तस्मात् विराट से। देखो, ये बहुत अच्छा मंत्र है मित्रों। यहाँ से जो मैंने पिछली बार भी आपको शायद क्लास में एक में बताया था कि ये आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर मित्रों क्या हुआ कि ये इतना ही पूछ लिया, अधिपुरुष है, अधिपुरुष का जन्म किससे हुआ है। तो मेरे बहुत से कुछ मित्र थे जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, तो उनका बहुत गलत हुआ था। तो मैंने पहले जो एक शायद मेरी क्लास थी उसके अंदर मैंने अच्छी तरह बताया था कि यहाँ से ही प्रश्न आएगा। तो ये यहीं से पूछा गया था मित्रों, फर्स्ट ग्रेड के अंदर। इससे बड़ा प्रमाण मैं आपको क्या दूं। आगे और भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो पहली क्लास दी थी उसके अंदर काफ़ी मंत्र या काफ़ी प्रश्न आए हैं। तो आप केवल विश्वास मात्र के साथ चलिएगा। आपको जो जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो वैसे वैसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मित्रों एक बार हम देखते हैं, तस्माद विराड अजायत है, कि तस्माद ततो विराड जायत है, कि कुछ जगह लिख रखा है ततो विराड जायत है विराजो अधिपुरुष है, या तस्माद विराड जायत है विराजो अधिपुरुष है, सजा तो अतिरिच्य तपश्चात भूमि मथो पूरा है। तो ये अलग अलग है मित्रों। ये दोनों पंक्ति आपसे पिछली बार तो मित्रों फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये पूछी गई थी, इस बार ये पूछने के चांस मिल रहे हैं। भूमि अथो पूरा है, पूरा है शब्द यहाँ पे अधिपुरुष है का तो आत्म तत्व है। अधिपुरुष शब्द क्या है, आत्म तत्व का विषय है, यह आत्म तत्व का विशेषण है। आत्मा का विशेषण कौन है, अधिपुरुष है। और पूरा है यानी होता है मित्रों शरीर। ये पूरा है पूछा जाएगा इस बार शायद तक, पूरा है तो पूरा है यानी शरीर। एक बार हिंदी अर्थ देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार का प्रश्न बनेगा। विराट यानी ब्रह्मांड, विराट यानी ब्रह्मांड, ये भी ध्यान में आपको रखना है। विराट, विराट शब्द या विराट शब्द से ब्रह्मांड बनता है, ठीक है मित्रों। इसका हिंदी अर्थ रहेगा ब्रह्मांड। एक बार हिंदी अर्थ देखते हैं। उस आदि पुरुष से विराट दृश्य संसार उत्पन्न हुआ, जो संसार है ये उससे आदि पुरुष से उत्पन्न हुआ। और विराट से पुरुष उत्पन्न हुआ, यानी आत्मा
उत्पन्न हुआ, अधिपुरुष उत्पन्न हुआ, यानी विराज से कौन उत्पन्न हुआ, तो पुरुष उत्पन्न हुआ। वह उत्पन्न होते ही आगे बढ़ा। वो कैसे बढ़ा, ततो सजातो अतिरिच्य, वो कैसे उत्पन्न होते ही आगे बढ़ा। तैपश्चात भूमि अथो पुरः, और उसने क्या किया, जीवात्मा पुरुष ने, उसने भूमि भूमि और शरीर को बनाया। और किसने बनाया, भूमि और शरीर को किसने बनाया, जीवात्मा जो पुरुष था ना, इसने बनाया। आपसे पूछा जाएगा कि भूमि और पुरुष को किसने बनाया, सॉरी, भूमि और शरीर को किसने बनाया, तो भूमि और शरीर को यहाँ पे आत्मा ने बनाया, यानी अधि जो जीवात्मा पुरुष है ना, उसने बनाया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, फिर उसने क्या बनाया, भूमि और पुरुष। ये एक संबंध पूछा जा सकता है मित्रों कि यहाँ पे भ्रातृत्व संबंध या भाई और बहन का संबंध यहाँ पे बनता है मित्रों। भूमि को यदि आप एक स्त्रीलिंग में लें और शरीर को आप यदि पुल्लिंग में लें, या आप इनको सीधा सीधा समझ सकते हैं कि दोनों का जन्म एक जगह से, ऐसा किस किस का जन्म एक ही चीज से हुआ है, भूमि का और शरीर का जन्म मित्रों एक ही जगह से उत्पन्न हो रहा है। ये विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, आगे भविष्य के लिए आपको ये ध्यान में रखना है। भूमि और शरीर का अधिपुरुष से जन्म हुआ है, और विराट से अधिपुरुष का जन्म हुआ है, अधिपुरुष से भूमि और पुरुष का जन्म हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है मित्रों, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब ये वाला पंक्ति आप देख लीजिएगा मित्रों, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैं आपको इस पंक्ति का आगे बता दूंगा, एक बार चलो देख ही लो। यद पुरुषेण हविषा देवा जिज्ञमतन्वता वसंतो शासीदाजंग ग्रीष्म इदमः। तो यहाँ पे ग्रीष्म और सर्द और इत्यादि ऋतुओं का वर्णन किया है, वसंत इत्यादि 3 ऋतुओं का वर्णन किया है। पुरुष सूक्त के अंदर कितनी ऋतुओं का वर्णन है, तो पुरुष सूक्त के अंदर 3 ऋतुओं का वर्णन है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। तो चलिए एक देखते हैं आगे किस प्रकार के प्रश्न मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो पुरुष सूक्त का सार देखते हैं। पुरुष सूक्त के सार के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पुरुष सूक्त के सार के अंदर मित्रों आपसे उसके विशेषण पूछ सकते हैं। विशेषणों के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि सहस्र शीर्षा या सहस्राक्षय, सहस्रपात, विख्वंग इत्यादि, या अमृतत्व से ईशान है इत्यादि, जो इसकी क्या है, विशेषण है। उसके बाद में मित्रों हम आगे चलते हैं। विराट पुरुष या मानस यज्ञ से उत्पत्ति किस किस की हुई है वो हम देख लेते हैं। तो उस विराट पुरुष से के मुख से ब्राह्मण और इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति हुई है। ये भी पूछा जा सकता है मित्रों, ब्राह्मण, इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मुख से हुई है। मुख से किन किन की या कितनों की उत्पत्ति हुई है। मुख से पुरुष सूक्त में कितनी उत्पत्ति हुई है, तो 3 उत्पत्ति हुई है। आपको ध्यान में रखना है, विशेष चीज है मित्रों। उसके बाद में विराट से अधिपुरुष यानी जीवात्मा, ये भी पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये आपको ध्यान में। उसके बाद में बाहु से क्षत्रिय यानी राजन्य। ये मित्रों यहाँ पे जो राजन्य शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको प्रश्न दिया जाए कि पुरुष की बाहों से उत्पन्न होता है, किसकी उत्पत्ति हुई है, तो पुरुष के बाहों से क्षत्रिय की हुई है, वैश्य की है, शूद्र की हुई है या राजन्य की। तो आप पहले पहले क्षत्रिय देख के वहाँ पे उत्तर को सही ना कर दें, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको यदि राजन्य आपको ऑप्शन में मिले तो आपको राजन्य करना है। उसके बाद में आपको क्षत्रिय पे जाना है, क्षत्रिय यदि राजन्य यदि ना हो तो पहला ऑप्शन आपको देखना है राजन्य। जो भी मूल शब्द दिए होंगे मित्रों वो ही मान्य होंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो भी हमारे पाठ्यक्रम के अंदर या सूक्तों के अंदर या जो भी लगता है आपके अंदर, जो उसके अंदर मूल शब्द दिए होते हैं वो ही मान्य होते हैं हमेशा। उसके बाद में जंगा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, पैरों से शूद्र और भूमि की उत्पत्ति हुई है, मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति हुई है, सिर से द्युलोक की उत्पत्ति हुई है, और सिर से द्युलोक और कानों से दिशाओं की और नाभि से अंतरिक्ष की। अब मैं आपको ये याद करवाता हूँ मित्रों किस प्रकार से ये याद होते हैं। बहुत से मित्र कहते हैं कि हमसे याद नहीं होते, तो आप एक बार देख लीजिएगा। मैं आपके सामने ये पुरुष बनाता हूँ, ये यानी पुरुष है। ये पुरुष ये खड़ा है यहाँ पे, इसके ये पैर हैं।
आप देखिएगा ये पैर कहाँ लग रहे हैं, ये पैर भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, तो इन पैरों से भूमि उत्पन्न हुई। अब देखिएगा हम चारों तरफ की बातें किससे सुनते हैं, चारों तरफ की बातें कानों से सुनते हैं, तो चारों तरफ क्या होगी, दिशाएं होगी, यानी 10 दिशाओं की बातें हम किससे सुनते हैं, कानों से सुनते हैं। अब सिर से ऊपर कौन सा लोक है, ध्युलोक है, सिर से ऊपर कौन सा लोक है, ध्युलोक है, तो इसको आप ध्युलोक, सिर से ऊपर ध्युलोक है, ठीक है, तो सिर से क्या मानोगे आप, ध्युलोक। उसके बाद में मित्र मेरे कहते हैं कि हमको ये कुछ उत्पत्तियां याद नहीं रहती। सूर्य, यानी हमारे आंखों में क्या होती है, रोशनी होती है, हमको रोशनी कौन देता है, सूर्य देता है। और मन हमारा कैसा होता है, चंचल होता है, मन कैसा होता है, चंचल, तो चंद्रमा की उत्पत्ति किससे होगी, मन से होगी। इस प्रकार से मित्रों आपको याद करना है। उसके बाद में हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ण व्यवस्था सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्पष्ट उल्लेख पुरुषोक्त से मिलता है। यदि आपके वर्ण व्यवस्था लगती है मित्रों पाठ्यक्रम में, तो आपको ध्यान में रखना है वर्ण व्यवस्था का जो सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्पष्ट उल्लेख है, जो क्रमबद्ध, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ये जो क्रमबद्धता है, या ये आपसे यही पूछा जा सकता है कि वर्णों का क्रम बताइए, पुरुष सूक्त के अनुसार वर्णों का क्रम बताइए, तो पुरुष सूक्त के अनुसार पहले ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। ये भी आपको ध्यान में, क्रमबद्ध सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्पष्ट उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है। ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है। एक दूसरी बात मित्रों, ये जो पुरुष सूक्त है ये दार्शनिक ग्रंथ है, यानी दार्शनिक यानी इसकी प्रकृति कैसी है ये पूछी जा सकती है, पुरुष सूक्त की प्रकृति कैसी है, तो पुरुष सूक्त की प्रकृति है दार्शनिक सूक्त। तो दार्शनिक सूक्त यानी कहने का तात्पर्य ये है कि दार्शनिक सूक्त वो होता है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति बताई जाती है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से आगे, और हमने जो प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो देखते हैं विराट पुरुष, विराट रूपी पुरुष, विराट पुरुष रूपी मानस यज्ञ से यज्ञ करते देवताओं ने ऋषिगणों उत्पन्न हुए। जो यज्ञ गण हैं या यज्ञ करता जो देवता है या ऋषिगण हैं वो किससे उत्पन्न हुए, तो मानस यज्ञ से उत्पन्न हुए। विराट रूपी पुरुष जो मानस यज्ञ था उससे क्या हुआ कि जो यज्ञ करता जो देवता व ऋषि हैं वो उत्पन्न हुए, ये भी पूछा जा सकता है मित्रों। इस यज्ञ में वसंत ऋतु क्या बनी, वसंत ऋतु घी बनी, यानी आज्य। ऑप्शन में यदि आज्य हो तो आपको आज्य करना है। उसके बाद में आप ग्रीष्म ऋतु क्या बनी, ईंधन बनी। ईंधन कौन बनी, ग्रीष्म ऋतु बनी। यदि इदमय है, यदि ऑप्शन के अंदर है तो आपको इदमय करना है। शरद ऋतु हवि बनी, यानी अग्नि बनी। कौन, शरद ऋतु। आपको मित्रों मैं आप बताता हूँ कि ये याद कैसे होते हैं। देखो हमारे वसंत ऋतु में अच्छी ऋतु होती है, अच्छे घास फूस होते हैं और अच्छी हवा चलती है। तो हवा चलेगी तो गाय हैं वो हमारे को दूध अधिक देगी, दूध अधिक देगी तो क्या होगा, घी बनेगा। तो घी की उत्पत्ति किससे होती है, तो वसंत ऋतु से। ऐसे आपको याद रखना है। ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जो पेड़ों की लकड़ी होती है ना मित्रों वो सूख जाती है, तो इसलिए सूखी हुई ईंधन का हम प्रयोग करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु ईंधन, ग्रीष्म ऋतु से, ग्रीष्म ऋतु क्या बनी, ईंधन बनी उस यज्ञ की। यज्ञ में जो सामग्री थी ना वो बता रहे हैं, वसंत ऋतु घी बनी या ग्रीष्म ऋतु ईंधन। और शरद ऋतु, सर्दी जब होती है तो मित्रों हम अग्नि के पास बैठते हैं, भाग भाग के अग्नि के पास जाते हैं कि हमको ठंड कम लगे। तो इसलिए सर्दी ऋतु क्या बनी, हवि यानी अग्नि। उसके बाद में हम देखते हैं उस यज्ञ की परिधि कितनी थी, तो उस यज्ञ की 7 परिधियाँ और 21 संविधाएं मिलती है मित्रों। आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ मित्रों, इसके अंदर यदि आपको मिले क्या कि सप्त संविदा है, 2 शब्द हैं मित्रों। एक तो एक विंशति 21, एक विंशति यानी 21, एक विंशति 21 मित्रों, या त्रिसप्त, त्रिसप्त, ये क्या आपको कौन सा मिल रहा है वो आपको ध्यान रखना है। एक विंशति यदि आपने आपने केवल याद कर रखा है, उस यज्ञ की संविधाएं कितनी थी, यज्ञ संविधाएं आपने देखा, आप संस्कृत के स्टूडेंट हो, एक विंशति देखा तो आपने उत्तर सही कर दिया। मित्रों ये गलती कभी मत करिएगा, एक विंशति नहीं है यहाँ पे,
त्रिसप्त 3 और 7 इसको गुणा करके यहाँ पे लिखा गया है मित्रों। यदि आपको ऑप्शन में त्रिसप्त मिले तो आपको त्रिसप्त करना है, यदि नहीं मिले फिर आपको 21 वहाँ पे करना है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पे विराट पुरुष ने ब्रह्मांड को भीतर और बाहर से व्याप्त किया हुआ है, कि अंदर और बाहर से क्या किया है उसने, आच्छादित यानी व्याप्त किया हुआ है। इस यज्ञ से चर चराचर चर और अचर यानी चराचर दृश्य जगत दधि मिश्रित, इस यज्ञ से क्या क्या हुआ, एक तो जो हमारे को चराचर जगत है या जो दृश्य जगत है वो दिखाई दे रहा है वो, और दधि मिश्रित घी यानी मक्खन जिसको पृषद आज्यम बोलते हैं, पृषद आज्यम पशु ऋग्वेद सामवेद छंद और यजुर्वेद गाय भेड़ बकरियां आदि उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए, ये संसार किससे उत्पन्न हुआ, तो संसार जो चर अचर संसार है वो यज्ञ से उत्पन्न हुआ। किस यज्ञ से, मानसिक यज्ञ से, अकल कल्पयन यज्ञ से, उसको कल्पयन यज्ञ बोलते हैं मित्रों। और दधि मिश्रित घी यानी पृषदाज्यम, पृषद आज्यम की उत्पत्ति किससे हुई है, तो उस मानसिक यज्ञ से। पशुओं की उत्पत्ति ऋग्वेद की और सामवेद छंद यजुर्वेद गाय भेड़ बकरी आदि की उत्पत्ति किससे हुई है, तो उस जो यज्ञ था, जो मानसिक यज्ञ था, उससे उत्पत्ति बताई गई है। तो ये मित्रों आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। आगे हम थोड़ा देखते हैं। आगे मैंने वही जो प्रश्न वो मैंने आपको पहले बता दिए वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि पुरुष, एक बार इसका सार कथन के अंदर हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। पुरुष सूक्त के ऋषि नारायण तथा देवता पुरुष हैं। जो अंतिम मंत्र त्रिष्टुप है, जो अंतिम मंत्र है मित्रों वो त्रिष्टुप है, जो 16वां मंत्र है, जजियन जजमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन। जो ये मंत्र है मित्रों, जो 16वां मंत्र है, इसके अंदर सृष्टि का प्रथम धर्म बताया, प्रथमानि धर्मानि प्रथमान्यासन। इस संसार का प्रथम धर्म क्या है, तो इस संसार का जो प्रथम धर्म है वो किसको बताया गया, वो मानसिक यज्ञ को बताया गया मित्रों। ये आपको ध्यान में रखना है। इस संसार का प्रथम धर्म कौन सा है, तो सर्वभूत यज्ञ। वो जो मानसिक यज्ञ था उसका नाम एक तो मानसिक यज्ञ मिलता है, दूसरा सर्वभूत यज्ञ मिलता है, तीसरा अकल्पयन यज्ञ मिलता है, कल्पयन यज्ञ मिलता है। तो आपको कोई भी ऑप्शन दे तो सर्वोत्तम जो विकल्प आपको लगे तो वो करना है। तो इस सृष्टि का पुरुष सूक्त के अनुसार इस सृष्टि का प्रथम धर्म क्या है, तो उस पुरुष सूक्त के अनुसार इस सृष्टि का धर्म मानसिक यज्ञ या सर्वभूत यज्ञ या कल्पयन यज्ञ बताया जाएगा के द्वारा। यही उत्तर होना चाहिए मित्रों। ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं आगे इसके पर्यायवाची हैं सहस्र शीर्ष का, सहस्राक्ष है, सहस्रपात है और विख्वंग। विशेषता संसार को 10 अंगुलियों में व्याप्त कर रखा है और अमरता का स्वामी है। अन्न से बढ़ता हुआ अन्नेन अतिरोहति, इसके 4 पाद, चतुर्थांश मात्र संसार है। चौथे पाद में क्या है, एक पाद यानी चौथे पाद के अंदर क्या है, ये पूरा संसार है। चेतन और अचेतन दोनों में व्याप्त हैं, यानी शासन और आसन के रूप में ये व्याप्त हैं। उसके बाद में सृष्टि की प्रक्रिया बताई है। आदि पुरुष से दृश्य जगत, यानी जो आदि पुरुष यानी वो पुरुष के बारे में बताया गया, उससे दृश्य जगत, और फिर उससे जीवात्मा, जीवात्मा से मानस यज्ञ, मानस यज्ञ से पृषदाज्यम दधि मिश्रित घी, और पशु वायव्य आरण्य और ग्राम्य, ऋग्वेद सामवेद छंद यजुर्वेद घोड़े उभयात पशु गाय भेड़ बकरियां आदि अजावय इत्यादि की उत्पत्ति बताई गई है। उसके बाद में मानस यज्ञ से बताया गया है कि यज्ञ करता देवता या साध्य ऋषिगणों की उत्पत्ति, घी की आज्य से वसंत ऋतु, ये जो घी बना था वो वसंत ऋतु उसके अंदर, और ईंधन ईंधन ग्रीष्म ऋतु, और हवि शरद ऋतु। 7 परिधियाँ थी और 21 संविधाएं थी। इनका भी आपको ध्यान में रखने हैं। मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, बाहु से क्षत्रिय की, जंघा से वैश्य की, पैरों से शूद्र की, मन से चंद्रमा की। मुख से इंद्र की, प्राण से वायु की, नाभि से अंतरिक्ष की, सिर से द्युलोक की, पैरों से भूमि की। ये उत्पत्ति आपको ध्यान में रखनी है। चक्षु
से सूर्य की, कानों से दिशाओं की। तो मित्रों ये हुआ आपका पुरुष सूक्त। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पुरुष सूक्त बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में याद हो गया होगा। यदि मित्रों आपको अभी ये वीडियो समझ में नहीं आए, कम से कम परीक्षाओं से पहले आप 3 बार इस क्लास को लगा के जाइएगा। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप इसी आशा के साथ हमसे अध्ययन करते रहिएगा, आपका एक भी प्रश्न मित्रों गलत नहीं होने वाला है। तो आपको ये कैसी लगी क्लास आप हमको ज़रूर बताइएगा। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।